वाहिगुरु जी जाके बस खान सुल्तान, जाके बस है सगल जहान, जाका किया सब कुछ होए, तिसते बाहर नहीं कोई। कहो बेनती अपने सतगुरु पाहे, काज तुम्हारे जेहे निभाए, अंत न पावत देव स्वै, उन इंद्र महाशिव जोग करी, फन वेद ब्रंच विचार हो, हर जाप न छाडो एक करी। मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुरु जोत जो अर्जन माहे तरी। अवतार बनायो जी गुरा ने जग तारन को, अवतार बनायो जी गुरा ने जग तारन को, गुरा ने जग
जब लौनी पागुल लारो दे, तब लो परमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत्व विचार जहे मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जून गर्भ न आयो। मैं देख लिया सखिए नी मेरा मोहन सब ते ऊंचा। देख लिया सखिए मेरा मोहन सब ते ऊंचा। मेरा मोहन सब ते देख लिया सखिए। देख लिया सखिए मेरा मोहन सब ते ऊंचा। देख लिया सखिए मेरा मोहन सब ते ऊंचा। देख लिया मेरा मोहन सब ते देख लिया। देख लिया सखिए मेरा मोहन सब ते। मैं देख लिया सखिए मेरा मोहन सब ते ऊंचा। मेरा मोहन सब ते देख लिया सखिए। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सतगुरु दी अमृत बाणी दा जीवन दा आनंद माणन वास्ते आप दे कीमती समय नूं छड्डदे होए दूरों नेड़ों चल के गुरु बाबा जी दे दरबार विच पहुंचे हो। जिस धरती दी चरण छो 33 करोड़ देवता भी लोच रहे, जिस चरण छो दी कृपा दा सदका, जिस धरती दी पवित्र धूड़ी दा सदका माड़े लेखां दा पुठे लेखां दा सिद्धे हो जाना, जिथे सतगुरु दे पवित्र प्रकाश, जिथे सतगुरु दी अमृत भरी बाणी, अमृत बाणी हर हर तेरी, हरि दी बाणी दा सिमरन जाप
दो किस्म दे जाप ते अजपा। सिमरन करन वाले नाम दे पुजारी, नाम दे व्यापारी, किन्ही बन जा कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बन जा नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। जे नाम नूं वरताया तां केवल नाम तां एक साधुआं दे विरसे विच आ गया। हरी नाम दा छिट्टा सतगुरु दे प्यारिਆਂ ने दर दर ते जाके मारू गंगा नाम दी संतां दे बहाए। एक नाम रूपी गंगा चला दिती, पाप पहाड़ों भन के दिए समुंद गराए। पापां दा नाश कर दिता ऐसी गंगा एक भगीरथ ने बगाई सी। एक आ गंगा वग रही है, एक गुरु नानक दे नाम दी हट खुल गई। कौन सौदा लैंदा? इत्थे भागां तो हीरा पुरुष साध संगत भी चल के नहीं आ सकता। जिन मस्तक तुर हर लिखिया, तिना सतगुरु मिलिया राम राम। जिन्हां दे मस्तक ते तुरों ही विधाता ने लिख दिता, उन्हां नूं ही सतसंगत प्राप्त हुंदी है। पर सतसंगत विच आके तीन गल्लां हर एक गुरसिख माई भाई, चाहे कोई आपदे घर विच बैठा सिमरन करदा, चाहे कोई सफर करदा, बिजनेस करदा, पर तीन गल्लां पल्ले च बन लै ऐ मना। महाराज कहंदे, जिस वस्तु वास्ते तू आया सिमरन करन वाले, के साडा तां जी मन नहीं टिकदा। मन क्यों नहीं टिकदा? तीन गल्लां ते पहरा दे दिओ। देश काल ते वस्तु तिन्ने ही चीज़ां भुल जानियां। ये है अवस्था बड़ी औखी। अवस्था तो प्राप्त होवेगी कुछ करन करके। बाबा फरीद साहब दी माता ने आख्या, फरीदा अजे दिल्ली दूर है, अजे तां तैं शोक दे विचों पूनी नहीं कत्ती पुत्र, अजे भगती दी मंजिल दूर है, देखी अधूरा पाने। पर सत्संगत करके देश, साडा देश केड़ा है, ये भुल जाना। जिहड़े नाम जपण वाले 2-2 घंटे 2.5 घंटे सोए ध्यान विच, अनहदी झुनकार विच, अनहदी राग दे मगर तुरदे हन, उन्हां दे वास्ते देश भुल जाना। केड़ा देश है? आ देश केड़ा है? ये भुल जाना भी ये गुरुद्वारा रेरू साहब ये तां हुण अलाही देश है। इहदा नाम की है? ये भी किसी तो पूछना पवेगा। की पूछया? गुरबाणी तो। गुरबाणी रूप माता ने की नाम दस्या? बेगमपुरा शहर को नाम। इस दरबार का नाम बेगमपुरा, जिथे कोई गम नहीं। देश काल, काल कहंदे ने समय नूं, किन्ना गुजर गया, किन्ना बाकी रह गया, पता नहीं किन्ना क लम्मा कीर्तन करनगे, पता नहीं किन्ना क टाइम लाउणगे। काल कहंदे ने समय नूं, समा भी भुल जाना। तीसरी वस्तु है वस्तु। कौन आ गया, की धर गया, की चक के ले गया, ये भी ना पता लगे। हे गुरसिखो, बाणी पढ़न वालिओ, नाम दे रसियो, तुहाडा मन तां टिकेगा ये तीन गल्लां नूं लड़ वड़न दो, गठ दे लो। जिन्ना चिर एक भी गल साडे विच नहीं घटदी, उतना चिर साडा मन एकाग्र नहीं बनदा। सावधान, एकाग्र चीत, क्योंकि गुरु का ध्यान ही उदों आवेगा जदों मन की एकाग्रता होवेगी। शुद्ध पानी ऐ थोड़ा जा पानी बिगड़िया होया, मच्छर कच्छर पैदा हो गया, वो पानी खराब है, उन्होंने चक के समुंदर च सिड़ दिए, ओदा ही रूप बन जाता है। इत्थे खोटे भी खरे हो जाते ने, अपना मन खोटा है। असी सतगुरु की बाणी दे नाल लग के
इहो जिहा बन जाना है। सतगुर महापुरख ने पारस की कर देणगे तैनू इहो जिहा समा। सतगुर महापुरुष ने पारस कांचन कर दे लोहे। सतगुर महापुरुष ने पारस कांचन कर दे लोहे। महापुरुष ने पारस कर दे। सतगुर महापुरुष ने महापुरुष ने महापुरुष ने सतगुरु महापुरुष ने पारस कांचन कर दे लोहे। महापुरुष ने पारस कांचन कर दे लोहे। कांचन कर दे। सतगुरु महापुरुष ने पारस कांचन कर दे लोहे। सतगुरु महापुरुष ने पारस कांचन कर दे लोहे। महापुरुष ने पारस कांचन पारस तो लोहे दा संगत करके कंचन बन गया। सिख तो सेवकताई दा नाता। महापुरुष चोर दी संगत करके चोर बन जांदा है। ठग दी संगत करके ठग बन जांदा है। साधु दी संगत करके साधु ही बन जांदा है। जैसी संगत वैसी रंगत। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास। कंत नाम पति दे भगवान दे। जिन्हां दा अंतशकरण रूपी मन चोला रंगिया गया परमेश्वर दे नाम दे अंदर। रत्ते सही जे मुख नाम डन। वो सतगुरु दे चरनां दे अंदर रत्ते पे ने। जिन्हां दे मिलन करके दुरमत मैल दूर हो जावे। एक बादशाह फुल्लां दी सेज ते पैण दा शौक सी। अदम बादशाह ने हुक्म कीता आप दी मालण नूं मेरे पैण वास्ते इहो जिहा सगासन तैयार कर दे। फुल्लां दी पत्ती पत्ती करके बादशाह दा हुक्म मन के मालण ने सेजा तैयार कीती। फुल्लां दी पत्ती पत्ती करके आसन तैयार कीता। सेजा तैयार कीती। अदम बादशाह उस सेज ते पै के आराम कर दे। एक दिन मालण दे मन विच ख्याल आया, हे मन, जेड़ी सेजा ते बादशाह रोज पैंदा तू तां बैठ के देख जरा झूटा लैके इत्थे दा
ये किड्डा क आनंदमई आसन होवेगा, किड्डा कुच्चा ते सुच्चा सिंघासन होवेगा जिथे बादशाह आप दे आराम करदे। ज्यों ही मालर ने आसन तैयार किया, फुल्लां दी सेज तैयार की, पौड़ियां दे राही चढ़ के बैठ गई। बैठदी सार शरीर नूं आराम मिलिया, नींद आ गई, भुल गई सुध बुध। अदम बादशाह बाहरों शिकार खेड के आया, देखिया मेरी सेजा ते नौकर पिया मालण। सेवकां नूं कहंदा, मंत्रियां वजीरां नूं ठालो इहनूं। नौकर दी ये मजाल, बादशाह दे सिंघासन ते सज भी। ठालिया झंजोड़े दे के सुती पई है मालण बेप्रवाही दी नींद विच। बादशाह कहंदे, इनू किन्ना समा हो गया मेरी सेज ते पई नूं? 20-25 मिनट बादशाह मैं तेरी सेज ते पई हां। बादशाह कहंदा, इहदी सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। की दंड देवेगा? बादशाह, हे राजन। बादशाह आदम बादशाह कहंदा, इनू 25 कोरड़े, ਇਹਦੇ 25 डंडे ला दियो। ये 25 मिनट मेरे सिंघासन ते पई है, इनू सजा दे दियो। नौकर दा की काम है बादशाह दे मालिक दे सिंघासन ते चढ़न दा, इनू सजा दे दियो। उत्थे 25 डंडे लगने शुरू हो गए। जदों 1-2 डंडे लगते ने, मालण ने उच्ची उच्ची रोना शुरू कर दिता। रोण तो बाद उही अवस्था विच खुशी दी लहर जाग पी, हसना शुरू कर दिता। बादशाह पुछदा, हे मालण, रोण दा कारण तां ये सी तेरे सट लगदी है, पर हसन दा की कारण है, क्यों हसी है? मालण ने आख्या, हे राजन, मैं तां कसूरवार हां, मैनू सजा दे दे, क्योंकि मेरे लिए तू ही रब है, तू ही भगवान है। मैं तेरी सेजा ते पै गई, मेरा गुनाह है, मैनू होर डंडे ला दियो। कहन लग्या, नहीं, हसन दा की कारण है? मालण ने आख्या कि अगर मैं तेनू एक भी वचन कहता राजन, क्रोधवान हो जाएगा। उथे सतगुरु सूर में वाहिया बाण जो एक ही बाण खिंच के तीर जदों बादशाह आदम दे हिरदे च मारिया, हुण बाणी रोज बाण मारदी है, एक भी मूर्ख मन दे नहीं लगदी। मन नू सतगुरु मूर्ख लिख गए कलम दे नाल, क्योंकि मन है ही मूर्ख। 72 हिस्सियां च वंडिया जांदा। कदे मन चाहदा करा मैं बादशाही, किस्मत आखदी करा फकीर तैनू। किस्मत आखदी है भी तैनू फकीर करा। मन चाहता है मैं बादशाही करा, मेरे हुक्मरान चलन, हाथ जोड़ के दुनिया तुरदी फिरदी होवे। पर वो गुण धारण करने पैणगे, गुरु पीरां दे बचनां ते फुल चाढ़ने पैणगे। आप गवाइए तां शाह पाइए, शाह नाम परमेश्वर दा, अपना आप गवाउणा पैंदा है तां शहीद कहाउणा पैंदा है। गल्लां बातां नाल गोलियां खा के तो सारे ही मर जाते ने। मर जीवड़ा तो उही है जिहड़ा किसी देश कौम ते आपदे कर्म धर्म दे बदले मर गया, शहीद हो गया। उन्हां दियां चितावां ते फिर मेले लगदे ने। आदम बादशाह, मैं तां इउं रोनी हां, इउं हसदी हां कि मैं 25 मिनट तेरी सेज ते पै गई, मैनू 25 डंडे डन मिलिया। तैनू इस सेजा ते पैंदे नू पता नहीं कै साल हो गए। सच्ची दरगाह दे अंदर पता नहीं तेरा की हाल होवेगा, पता नहीं तैनू किमें वड्डणगे पुट्ठा करके। मैं तां इउं हसदी हां, पता नहीं कै साल ये सेजा ते पैना है। पातशाह कहंदे केड़ी सेजा है? ये सेजा तां महाराज कहंदे इहदे ते पैण वाला हुक्मरान परमेश्वर दे नाम तो बिना ये तेरी सेजा तेनू बिष्टा दे कीड़े ने, बिष्टा दे कीड़े ही बनदे, बिष्टा दे कीड़े ने, बिष्टा दे कीड़े बनदे। बिष्टा दे कीड़े
निष्ठा दे निष्ठा दे कीड़े बनने निष्ठा दे कीड़े बनने ओ निष्ठा दे नरक कोर का द्वारा जी सेज सोनी चंदन सोआ नरक कोर का द्वारा जी सेज सोनी चंदन सोआ द्वारा जी सोनी नरक कोर का नरक कोर का नरक कोर का द्वारा जी सेज सोनी चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा जी सेज सोनी चंदन चोआ कोर का नरक कोर का द्वार है सोनी सेजा ते पैण नाम तो बिना पर परमेश्वर दे भजन तो बिना आदम बादशाह दे हिरदे ते तीर लग गया राज भाग छड़ दिता छड़ के फकीरां दियां महफिलां च चलिया गया फकीरां दी महफिल च जाके मैनू सिमरन दी जुगती दस दिओ क्योंकि नाम दा प्रताप है जिनके पल्ले च परमेश्वर दे नाम दा धन है उन्हों दुनिया पातशाह कहती है बस तां टुटी झोंपड़ी चीर सब छन्ना उन्हां दे भावें वस्त्र पाटे हुए पाए ने चाहे लोदड़ियां पाइयां ने पर ਉਹ ਤਾਂ सारी सृष्टि का बादशाह मन्निया गया जिहदे कोले नाम का खजाना आ गया ग्वालियर का बादशाह जहांगीर एक दिन मन विच फुरना कीता ऐ मन छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालिक दो जहान वाली जिन्होंने दुनिया आके सच्चे पातशाह कहती है दुनिया दे लोग आके महाराज दे चरणों ते मत्था टेकदे ने सच्चे पातशाह सानू मुक्त कर दिओ कहंदा मैं भी कलगी जगह लाउना मैं भी चंदन दियां चौकियां ते बहना मेरे कोल भी फौज है पर छेवें पातशाह नूं सच्चे पातशाह क्यों कहंदे ने पातशाह तां मैं भी हैगा गुरबाणी का फैसला है नानक होर पातशाहियां कुड़ियां नाम रते पातशाहो बाकी दियां पातशाहियां झूठियां ने कुड़ियां ने जिसनों बख्शे सिफत सलाह जिन्हों तुम्हें सिफत बख्श देवे सलाह बख्श देवे नानक पातशाही पातशाह हो वो सच्चा पातशाह बन गया जिहदे पल्ले च नाम दा खजाना आ गया कौन ने भागठड़े हर संत तुम्हारे भागठ कहंदे ने सच्चे शाहूकार नूं गुरु घर दे अंदर पंचम पातशाह शाही दरबार सजिया बंदे बैठे गल्लां करदे ने तैं सुनिया भाई दुए नूं कहंदा एक जाना फलाने दे एक झंडी लगी है वो 1 करोड़पति है दूआ कहंदा एक झंडी की की गल करदा है उहदे 2 झंडियां लगियां 2 करोड़पति है 7 तक चले गए पंचम पातशाह कहंदे बेचारे आ तां गए इन्हां नूं पता ही नहीं भी असली करोड़पति कौन है कोल बुला लिया प्रेमियों तुसी किहनूं कहंदे हो माया तारी अत अन्ना बोला वो अन्ना भी बोला भी हंकार हो गया
पर साडे भी गुरु घर दे सच्चे शाहूकारां दियां करोड़ापतियां दियां गल्लां सुन लो। महाराज तुहाडे दर च भी शाहूकार हैगे। पंचम पातशाह कहंदे भागठड़े हर संत तुम्हारे। भागठ कहंदे ने शाहूकार नूं। साडे घर दे अंदर भी महाराज कहंदे इक्को ही शाहूकार ने। प्यारे जी भागठड़े हर संत तुम्हारे। प्यारे जी भागठड़े हर संत तुम्हारे। प्यारे जी भागित प्यारे जी भागिठड़े हर संत तुम्हारे। प्यारे भागिठड़े हर संत तुम्हारे। भागिठड़े हर भागिठड़े कोल है खजाना तेरे नाम दा। जिन्ना कोल है खजाना तेरे नाम दा। जिन्ना कोल है खजाना तेरे। जिन्ना कोल है खजाना तेरे नाम दा। जिन्ना कोल है खजाना तेरे नाम दा। जिन्ना कोल है तेरे नाम दा। जिन्ना कोल है खजाना बाबा नाम दा। कोल है खजाना तेरे नाम दा। कोल है जिन्ना कोल है कोल है खजाना। प्यारे जी भागठड़े हर संत तुम्हारे ने। प्यारे जी भागठड़े हर संत तुम्हारे ने। भागठड़े हर संत तुम्हारे। जिन्हां दे कोल तेरे नाम दा खजाना है। वो सच्चे पातशाह ने। जहांगीर बादशाह कहंदा मेरे भी कलगी झुलदी है। मेरे भी सोने दियां कलगियां जिगर लगियां। दुनिया मैनू सच्चे पातशाह क्यों नहीं कहती। छेवें पातशाह महाराज जांदे जांदे जानी जान पिता ने हुक्म किया। कहंदे 2100 घोड़ सवार दे नाल सतगुरु तुरदे सी। कहंदे अज इत्थे ही आसन टिक जे। कल नूं चलांगे अगे फौजां लैके। एक पासे बादशाह जहांगीर दा तंबू सज गया। एक पासे छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक दा तंबू सज गया। दुनिया दे लोग नगर निवासी शहर निवासी गल्लां करदे ने साडे इलाके दे अंदर सच्चे पातशाह आए ने, चलो दर्शन करिए। एक गरीब सिख बेअंत गरीब है,
घाह दियां पंडां बन के बेच के गुजारा करदा, बच्चे पालदा, उहदे मन विच भी दर्शनां दी तांग है, मैं भी दर्शन करा, मेरा तन मन ठंडा हो जाए। पुछदा कित्थे आए ने सच्चे पातशाह? भगता अपने इलाके च आए ने। सिख ने आख्या मैं की पेटा करा? तै साहब की बात जे आखे मैनू जे कोई ओदी कथा वार्ता कीर्तन वख्यान सुनावे मैनू की पेटा कर दिया? कोई अपने साहब की गल दसे की पवा? तै साहब की बात जा की पेटा करा? महाराज कहते होर तो कुछ नहीं रह गया, एक रह गया मेरा उच्चा ते सुच्चा सिर तुरन वाला, ये मैं वड के आए मूड़ा बना दिया भी लै बह जा भगता, मैं तो यही सेवा कर सकता। तो ऐसे प्यार नूं जांदियां जांदियां घाह दी पंड बन ली, बेच दिता टके दा घाह, बेच के एक टका आप दे पल्ले च बन लिया। मैं सतगुरु नूं पेटा करूंगा, मैं सतगुरां दे चरनां च ये लिजा के पेटा कर दिया। पर कदे सच है ये पेटा की सी? महाराज कहते ये प्यार दी पेटा सी, शरदा भावना। जिन्ना चिर मन च शरदा ही नहीं बनती, श्री राम जी ने झूठे बेर छक के भीलड़ी दे पता नहीं किन्ने क समय दे बेर रखे सी, मेरे घरे राम जी आउणगे, मैं उन्हां दे वास्ते आ मिठे बेर रख दियां, मैं किते कौड़ा बेर ना चलिया जावे। ये भुल गई भी मैं तां झूठे करी जानी हाँ। यह है प्यार की अवस्था, बनाई हुई नहीं बनती गल जे बना लीए। ये तो सहबंग सुते प्रकाश सुती उथे बिदर दा लूणा साग छकी गया भगवान। उथे पाई गुरदास जी कहते ने कि सुदामे भगत वर्गियां दा जदों समा आया सी, भगत सुदामे वर्गे जिथे भगवान कृष्ण चंद्र दे नाल ही आप दे सदीपन गुरु दे चरनां च पढ़दे सन। भाई गुरदास जी उस समय का प्यार भरिया नक्शा तैयार करते ने कि दोहां दे पढ़द्या पढ़द्या दोस्ती का नाता कायम हो गया। एक दिन का समा सदीपन गुरु ने आख्या, जाओ बच्चियों जंगल दे विचों लकड़ा लेके आओ जाके। लकड़ा गुरु के लंगरां वास्ते जदों लैन गए, ठंड का समा सी, जांदियां जांदियां दो ही मित्र कृष्ण और सुदामा की बड़ी मित्रता गिनी गई है। बड़े प्यार भरे शब्दों के नाल जदों जांदियां जांदियां कृष्ण भगवान ने आख्या, द्वापर युग दे अवतार ने, हे मित्र आ की शकदा है, मैनू भी दे दे। उथे आप दे मित्र तो ओला रखिया, ओला तो कह लगे मैं तो कुछ नहीं शकदा, मेरे तो दंद वजदे ने ठंड दे करके। उथे भगवान भावें छोटी उम्र दे सी, इत्थे उम्रां दा खिताब नहीं है। ध्रुव दी की उम्र सी? 5 साल दी। बाबा अमरदास महाराज दी की उम्र सी? 72-73 साल दी। ये तो उम्रां दा तगादा नहीं। एक बच्चा पढ़ाई पढ़दा है, वो किताब पढ़दा पढ़दा सौ गया, किताब मुद्दी पई है, जदों सुत्ता उठदा है किताब उत्थों ही चक के फिर पढ़न लग जांदा है। ये भगती दी मंजिल है, एक जन्म की कमाई नहीं हुंदी। पता नहीं किन्ने क जन्मां दियां कमाइयां करदे करदे जन्म ले लिया, फिर मृत्यु हो गई, फिर आके सिमरन करना शुरू कर दिता। पर जिन्हां ने सिमरन करना वो होर बाज गल्लां च पखंडां च भरमां च बहमां च वो नहीं पैंदे। उन्हां दा निशाना केवल सिमरन दा ही है, परमेश्वर दे चरनां ते कबूल होण दा ही है। किसी ना किसी बहाने इस दरवाजे ते पहुंच जाइए। पर उसके प्यार नूं एक ही वचन कहा भगवान कृष्ण ने, ओए कंगाला, एक वचन, ओए कंगाला, एक थोड़े जे छोलियां दे पिछे झूठ बोल दिता, पर वो वचन तो कह दिता, कौन मोड़े? भगत जी तो फिर कंगाल ही बन गए। भाई गुरदास जी कहते इहो जी हालत आ गई। एक टाइम प्रशादा बनता है, दूए टाइम का फिक्र लग गया। सच है रब तो मिलता भी गरीबी दावे है, रब तो मिलता गरीबी दावे, रब मिलता गरीबी दावे, रब
रब मेरदा गरीबी। वेद व्यास का खिताब मिलिया जिहड़े हजूर दे मामा जी भी सन। जाके दर्शनी जोड़ी दे गेट ते खड़ गया, अंदर नहीं जान दिंदा। पहरेदार पुछदा कौन है भाई, कित्थों आए हैं? हे भगता किते राह तां नहीं भुल गया किते तू? और गरीब है, वस्त्र पाटे, हाथ च सोटी फड़ी है और चरण भी नंगे ने, ब्याहियां पाटियां पईयां ने, गरीबी हालत है। कहने लग्या भी आओ दसो पहरेदारो ये नगरी भगवान कृष्ण दी है, पहला इन्ना दसो जरा। कहने हाँ सच है, ये नगरी का राजा भगवान कृष्ण है। कहदा फिर क्यों कहो जरा, मैं उन्होंने मिलने वास्ते आया। पहरेदार कहते तू कौन है मिलने वाला? तू तो ना कोई रिश्तेदार तो लगता है, ना तू कोई भगवान का सेवक ही लगता है। भगवान के सेवक भी अच्छे वस्त्र पाते हैं, चंगियां रहनियां बहनियां उन्होंने ठाठ बाट, पर तू कित्थों आ गया? तेरे वस्त्र पाटे पाए ने, बदबू आउंदी है, तैनू किने अगे जान देना? भगता तू रास्ता भुल गया, होर किते चलिया जा। पर प्यार भी चाके इत्थे भाई गुरदास जी कहंदे अखा चों सच है, नेत्रा चों नीर ही वगदा सी। जाओ कह दियो मेरा एक सुनेहा ले जा अंदर जाके। सच है ये नगरी भावें भगवान दी है, मैं भावें गरीब हाँ, मैं वापस मुड़ जू, अगे नहीं जाता, पर मेरा एक सुनेहा भगवान कृष्ण दे कन्ना दे विच पहुंचा दे जाके। बड़े प्यार नाल आख्या ये रचना महापुरखों दी, जिथे भाई गुरदास जी कहते जाके कह दे पहरेदार नूं कहंदा एक सुनेहा भगवान कृष्ण दे कन्ना विच कह दे जाके, अगर वो नहीं मिलणगे मैं वापस मुड़ जूंगा। तेरा मित्र सुदामा आया, कह दे कृष्ण मुरारी ने। तेरा मित्र सुदामा आया, कह दे कृष्ण मुरारी ने। तेरा मित्र कह दे कृष्ण मुरारी।
तेरा मित्र आया, पहरेदार तो सिर तो पैरों तक देखदा, मित्र तू केड़े पास्यों? ओ भोलिया, वो तो भगवान है तेरे वस्त्र पाटे तेनू किने जाको कहता दे जाके, नहीं मिलणगे कोई नहीं वापस मुड़ जो, जा इयों ही कह दे। वो चलिया गया। भगवान कृष्ण आपदे पवित्र सिंहासन ते सजे बैठे ने। पहरेदार नूं पुछया, सुना भी पहरेदारा किवें आया है? हाथ जोड़ के, हे प्रभु अज तेरे दरबार दे विच एक अजिहा प्राणी आया है, देखण विच तां गरीब है, वस्त्र पाटे पाए ने और इयों कहंदा भी मैं तुहाडा मित्र, नौ मेरा सुदामा जाके कह दिओ। तदों इयों सुनिया, उत्थों नहीं भी माया धारी होके कहण भी केड़ा मित्र। भाई गुरदास जी कहंदे फिर सीओ ही भगवान ना परमेश्वर। उत्थे ही पलंग ते उठ खड़े, ना जोड़ा देखिया ना कोई आपदा सुख राम देखिया। कहंदे सच है मेरा मित्र आ गया, इयों ही कीता भगवान। कहंदे भाई गुरदास जी, हर जी छड्ड के सिंहासन आ गए वी, हर जी छड्ड के सिंहासन आ गए। हर जी छड्ड के कीता भगवान ने तो आके गलवकड़ी पा के चक लिया। ओ मित्र सदामिया किथे रहे? तो लिया के सिंहासन ते बहाता मखमलियां ते। हुक्म कीता पच्छरां नूं मोहणियां नूं राग रतन परिवार परियां, कहंदे लियाओ चल गर्म करके। जल लियांदा, धोवो चरण मेरे मित्र दे। उत्थे चरण धोते, स्नान कराया, वस्त्र पाए लिया। कहंदे की लिया छकण नूं? कहना महाराज अगे छकण पिछे तो आ हालत हो गई, आ लो हुण प्रसाद है, ये ले लो। ਉਹ ਐਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੱਕਾ ਦੋ ਫੱਕੇ ਤੀਜਾ ਫੱਕਾ ਫਿਰ ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਐਉਂ ਹੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਪਕੜਦੀ ਸਤਦੀਪ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, 14 ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। 7 ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਨ ਤਾਤੇ ਵਰਗੇ ਕਰ ਗਏ, 14 ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਕਾਹੀ ਇੱਕ ਟਕਾ ਆਪ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, 8 ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਟਾਂਡ ਡਨੌਤ ਕੀਤੀ, ਗਲ ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਹੋ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ,
मैनू गर्भां दे चक्रां चों मेट के आप दे चरनां च जोड़ लो, मैं मुड़ के तुहाडे कदे आवा गवन विच ना आवां। एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, बहुड़ जन्म ना आवां। मैनू जन्मां तो बचा दिओ, जम्मण मरण विच दुख सवाया। भाई गुरदास जी की पहली रचना है, जम्मण मरण विच दुख सवाया। जे कोई बादशाह दे जम पिया, कोई गरीब दे जम पिया, दुख तो उन्ना ही है ना। तो ऐसे प्यार दा वो कहंदा, भगता प्रेमिया जेड़ी गल तैं मैनू कह दिती, वस्तु मंगी है, ये मेरे को सौदा नहीं है, सच है। जे तू कहे तेनू पिंड दे दियां, जे तेनू कहे जगीरां ला दियां, कहे तेनू माया दे खुरजियां भर के दे दियां, तेरियां जन्मां दियां गरीबियां चक दियां, माया ले जा, होर में तो राज भाग ले ले, जगीर जायदातां ले ले, पर जेड़ी मुक्ति की गल करदा है, मुक्ति का दाता तो अगले तंबू विच बैठा है। मैं मुक्ति नहीं दे सकता, मेरे को तो माया खजाने दौलतां वो ले ले। सिख ने आख्या कि तुसी सच्चे पातशाह मेरी पीरी दे मालिक छेवें पातशाह नहीं हो? कहता नहीं, मैं तो ग्वालियर दा राजा बादशाह जहांगीर हां। उस वेले साध संगत जेड़ा टका मत्था टेकिया सी वो काही सिख ने चुक लिया है, चक लिया। गरीब सिख बादशाह जहांगीर कहता, मना कलगी जिगा भी लगे, वस्त्र भी पाए ने महाराज वर्गे, अज तेरी कीमत सिख की नजर दे अंदर तो टके दे बराबर भी नहीं पई, टके तो भी डाउन कीमत है तेरी। पर सिखा आ टका तो छड़ जा। नहीं, सिख ने आख्या मैं तो दर्शन ओदे करन आया है, सच्चे पातशाह दे करने ने दीदारे, झूठियां दी लोड़ कोई नहीं, सच्चे पातशाह दे करने ने दीदारे, झूठियां दी लोड़ कोई
पातशाह दे घर ने भी टूटियानी सच्चे पातशाह जहांगीर कहंदा भी आ सिख दी नजर च तां तेरी कीमत टके तो भी डाउन है। सच है, क्योंकि तख्त ते कौन बैठदा है? जिहड़ा तख्त दा मालिक है। परे दरबार दे अंदर एक दफा छेवें पातशाह खुशी दे घर विच आके कहदे है कोई योद्धा सिख जिहड़ा सानू गुरु नानक दी बाणी दा शुद्ध पाठ सुणावे। एक मन चित होके एक सिख उठ्या, महाराज जे हुक्म होवे मैं नहीं कुछ कर सकता, तुहाडी मेहर दा सदका मैं सुनावां। महाराज कहते सुनाओ। इशनान किया, सिंहासन ते सज गए महाराज। एक पासे सिख बहा लिया, इको ओंकार तो लेके श्री जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिता। ज्यों ज्यों सिख पाठ करता जाता है त्यों त्यों मेरी पीरी दे मालक आप दे आसन तो उठते जाते ने परे। आप दे सिंहासन नूं छड़ दिता। जदों श्लोक पवन गुरु पानी पिता ते पहुंचा, सोचण लग गया इत्थे मन च फुरना आ गया। फुरना मन दे टंटे ने सारे। ये मन देना पवेगा किसी गुरु नूं, भेटा करना पवेगा सतगुरु नूं, नहीं तो मन तैनूं बाणा च तोरी फिरदा दिन पुरा। तुरदे ही आपां सारे बने नहीं पे, कोलू दी लीर दी तरह मन काले हुए पे ने। और जिमें कोलू ते बैल तुरदा इउं ही गेड़े कढ़दे आले दुआले उत्थे ही। तो कहन लगे बड़े प्यार विच आके श्लोक ते पहुंच गया। कहंदा मैं पाठ शुद्ध सुनाया, मैनू सतगुरु की भेटा करनगे। जे सतगुरु मैनू भेटा करन तां दरियाई घोड़ा दे देना। सतगुरु जिथों उठे सी उत्थे फिर सज गया कि कहंदे सिखा लियाओ दरियाई घोड़ा तैयार करके पाई सिख दी शरधा पूरी करिए। घोड़ा लिया के कढ़ा दिता, ताजी तरंग तैरू उत्ते बहालता, बह जा। पर छेवें पातशाह कहंदे सिखा अज तू अगर ये कोई मंग ना रखदा, कोई घोड़े की मंग ना रखदा, अज तैनू मैं गुरु नानक दी गद्दी दा 7वां गुरु बना देना सी। पर तेरे भागां च नहीं। तख्तां ते कौन बहिंदा है? नलायक। एक है पुत्र जिहड़ा आप दी माता पिता पुत्र ओनू कहंदे ने जिहड़ा ओने के रखे, ना इज्जत बढ़ावे ना घटावे। एक है कपुत्र जिहड़ा उठ के सारी नाम खत्म कर दे। एक है फिर सुपुत्र जिहड़ा दुनिया ते नाम रोशन करदा है। महाराज कहते अज तेनों मैं वो बना देना सी गद्दी नशीन 7वें पातशाह। पर तख्तां ते कौन बहिंदा है? जिहड़ा तख्तां दे लायक हुंदा है, नलायक नहीं बैठता। पर उस वेले अगे चलिया गया सिख। छेवें पातशाह दे चरनां ते नमस्कार कीती, मत्था टेकिया। महाराज कहंदे की चाहुंदा सिखा? गरीब नवाज मैनू नाम दान दे दिओ, मैनू आप दे दर दा सेवक बना लो, मेरा जन्म ते मरण कट दिओ। गुरु नानक दे खजाने दे विचों अकाल पुरख दे नाम दा एक किड़का वो गरीब सिख काही नूं जद दिता। उस वेले महाराज ने बर्म ज्ञान दा खिताब दे दिता सिख नूं। इवें ही जद बुक्कल विच लै लिया, भगवान कहंदे जा तेरे गुनाह सारे माफ कर दित्ती। वो तां कदे औगण नहीं वेखदा, ना कोई गुण वेखदा। उत्थे तो हम अवगुण परे एक गुण नाही। तदी आखदे ने हे पातशाह सच्चे ने पातशाह नाम दे सिमरन वाले, सच्चे ने पातशाह नाम दे सिमरन वाले।
जिन वड्याई तेरे नाम की तेरे ते मन माही। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੰਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਹੀ ਔਖਾ, ਜਦੋਂ ਚੜ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਤੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਹੀਏ ਔਰ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਹੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੰਸ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਲਵਾਸ ਹੈ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ, ਸੁੰਦਰ ਮਨਾਰੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਕੀ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੋਜ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਬਗਲਾ ਤੇ ਬਗਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਗਲੀਏ ਆ ਹੰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਗਲਿਆ ਦੇਖੀ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਜ਼ਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਦੀ ਸੰਤ ਜਨ ਮੇਘਲਾ ਚਲੇ ਭਜੰਗਮ ਚਾਲ। ਰਜ਼ਬ ਜੈ ਜੈ ਪਗ ਧਰੇ ਤੈ ਤੈ ਕਰਤ ਨਿਹਾਲ। ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ, ਨਦੀ ਸੰਤ ਜਨ ਮੇਘਲਾ। ਆ ਘਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ, ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇਵੇ, 12 ਸਾਲ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟਿੱਬਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਲਾਂ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਸੰਤ ਜਨ ਮੇਘਲਾ ਚਲੇ ਪਚੰਗਮ ਚਾਲ। ਸਰਪ ਦੀ ਚਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਧਰਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਜ਼ਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਬਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਦੇਖੀ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਰੁਕਾਇਆ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਹੰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ। हे पुरुषा, हे आदमी, हे आत्मरामा, तू हंस है। पर करया की जावे, बंदे जमपुर जाए, बन्या जमांदीपुरी नूं जाने। क्यों पाप करदे, क्यों गुनाह करदे? तू है हंसां दा चोग छक लै। हंस मर सकदा ना, कोदरा खावे कदे ना, कदे बिष्टा दे कीड़े खावे। हंस छकेगा खालस दुध जां हीरे मोती। ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਛੱਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੰਸ ਨੇ, ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਛੱਲ ਮਾਰੀ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਸੜਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਗਲੇ ਬਥੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੰਸਾਂ ਆਦਮੀ। हे ਪੁਰਸ਼ਾ ਤੂੰ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਰ ਔਰ ਬਖੀਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਿਆ ਪਿਆ। ਜਮਾਂਦੀਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਬਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ,
ਐ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ। ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨੇਮ ਵਰਤ ਪੂਜਾ ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਗਲਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਗਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੱਡਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਡੱਡਾ ਹੀ ਨੇ, ਛਕ ਲੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੰਸ ਨਾ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਲੰਘ ਗਏ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਹੰਸ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਛਕੂੰਗਾ ਦੁੱਧ ਭੋਜਨ। ਹੰਸ ਨਾ ਆਏ, 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਬਕਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਬਗਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਜੇ ਵੀ ਡੱਡਾ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਫੇਰ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੇਖ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਔਰ ਚੁੰਝ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ ਔਰ ਇਉਂ ਹੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ ਚੁੰਝ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ, ਨਾ ਚੁੰਝ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਟਕਦਾ। ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਗਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਗਾ ਵੀ ਆਇਆ ਚਾਓ, ਪਰ ਡੁੱਬ ਮੂਏ ਬਗ ਬੱਪੜੇ, ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੀ ਉਹ ਮਨ ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰੀਸ, ਬਗੜਿਆ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰੀਸ, ਬਗੜਿਆ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਰੀਸ ਬਗੜਿਆ ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਕਰ। ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰੀਸ ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰੀਸ ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਕਰ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰੀਸ, ਬਗਲਿਆ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰੀਸ, ਬਗਲਿਆ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਦੀ ਕਰ ਰੀਸ, ਬਗਲਿਆ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਕਰ। ਆਜੀ ਹੰਸਾਂ ਲੇਖ ਤਰੰਦੇ ਆ, ਬੱਗਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਡੁੱਬ ਮੂਏ ਬਗ ਬੱਪੜੇ, ਸਿਰ ਤਾਲੀ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੀ ਬਚ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਰੀਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਜਿਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਬਸ। ਉੱਥੇ ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਦਰੀ ਸੌਂਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ। ਉਧਰ ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰੇ ਚੱਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛਪਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ।
मैं तो इत्थे ही बैठ के आनंद मानना है, मैं नहीं कुछ राज चो कढ़िया, तू कढ़ ली जेड़ा कुछ कढ़ना है। कहता नहीं नहीं महाराज पिता जी, दुनिया के लोग की कहते हैं मैनू, बस यही तो दुनिया दी लज्जां वढ़नियां पैंदियां ने। तो कल भी सुनिया सी वेद कुल लास, तो ये सारियां हस्तियां मिटा के लोग कुटुंब सबहू तै तोरे तो आपन बेड़ी आवे हो। भगत नामदेव जी कहते दुगनी मजदूरी चाहे किन्नी रख दे वो नहीं आउंदा, एक शर्त है, लोग कुटुंब सबहू तै तोरे तो आपन बेड़ी आवे हो। ऐ पुछदा फिरू भी घर किथे है वह भगत दा, पर वो अपना आप गवावे फिर आइए उत्थे ध्यान रखिए। हे पुत्र मैं नहीं जाना, जिद कीती, जेड़ी सूई दे नाल सिउंदा सी वो सिड़ दिती दरिया च। कहते चंगा चलिया चलदा, आ मेरी सूई कढ़ दे। पिता जी बच्चियां वालियां खेडां ने, एक सूई तुहानू आने दियां की सोने दियां बना दियां, पर चलो तुहानू महल बना दूं, अलहदा रह के भजन करो। कहते ना ना बिल्कुल नहीं, आ सूई यही रहनी है। तो हुक्म किया, कहता कढ़ दो बई सूई। पहरेदारां नूं कहंदा सूई कोई एडी चीज तो है नहीं जिहड़ी पानी चों कढ़ लांगे। थक गए बेचारे, आप बढ़ गया पानी च, नहीं लभी पिता जी सूई नहीं मिलती। कहते चंगा फिर मैं मंगा के दिखावां तैनूं सूई, तुसीं मंगा दिओ। एक आवाज दी बादशाह दे उस फकीर ने, अदम बादशाह ने, हे ख्वाजा खिजर, हे वरण देवता, तेरे अंदर मेरी गरीब दी भगत दी सूई डिग पई, वो फड़ा दे। सच है भगत माला का लेख है, उसी तरह मछली का रूप धारण करके सूई मुख च फड़ के अदम बादशाह के चरणों ते तर दी सी लिया के, हाँ ले ले सूई। तो हे पुत्र तेरा हुक्म तो इन्हां फौजां ते चलदा है, तेरा हुक्म इन्हां दायरियां च खड़ा है, पर जेड़े रब दे प्यारे ने इहदे हुक्म दे अंदर तां सब भै विच वसदे ने, ओ सब भै विच वसदे ने, मना सब भै विच वसदे, सब दुनिया भै च खड़ी है। मना तू क्यों नहीं पै विच वसदा, तू क्यों नहीं पै विच वसदा, मना तू क्यों नहीं पै विच, क्यों नहीं पै विच वसदा मना, क्यों नहीं पै विच वसदा मना, बसदा मना। पै विच वसदे ने, सब पै विच वसदे ने, ये मन जब सारी दुनिया पैच बस रही है, तुम भी पैच बस ले। ये राज भाग छड़ दे, इन्हां विच कुछ नहीं। जे तैं सुख चाहुंदा है तां एक ही महाराज की बाणी पढ़ दिया, जो सुख चाहुंदा है ना रोज का वो कित्थों मिलूगा, सो सुख साधु संग प्रीत। जो तां इको ही परमेश्वर के नाम तो बिना होर ये सारियां वस्तुआं बेअर्थ ने। तेरा जीवन आना जाना गर्भां दे चक्कर मिट सकते ने जे तू एक दा बन जे, गुरु नानक दा सेवक बन के, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, गुरु ग्रंथ, गुरु पंथ और इस मार्ग ते चलण दा जेड़ा जतन करना है। हे मन एक दा बन के सतगुरु दी बाणी दा प्रताप तदे ही आख्या है कि जे तू आए संसार ते जन्म धारण किया, कलगी वाले पातशाह का चलाया हुआ वो परंपरा का अमृत छक के ऐ मन तू गुरु वाला बन जा, नहीं तो तेरा जीवन बिरथा बर्बाद हो ही जाता है। तो आ समय तेरा बत लगी है परमेश्वर के नाम दी, इहदे विचों सत्संगत करके पता नहीं कई जन्म पै कीट पतंगा
कई दफा कीड़ा बनया, पतंगा बनया, कई दफा कई जन्म गजमीन करंगा, गज हाथी बनया, करंग बनया, कई जन्म पंखी सर्प होया, पंछी बनया, सर्प बनया, कई जन्म हैबर बिरख जोयो, दरख्त बनया, जड़ जूनी और पहाड़ बने खड़े ने। पर मिल जगदीश मिलन की वरिया, आहा एक समा मिल गया तेनों श्रृंगार ए दे संजरिया। बार बार नी मिलनी मानस देही, मानस देही, तेनों बार बार ना मिलनी मानस देही, मानस देही। ऐसा ही मन बार बार तेनों प्राप्त नहीं होना समा। आओ आपो अपना जीवन गुरु के लेखे विच लाइए। समा नजदीक होया तो बड़े प्यार नाल सत्संगी हो माई भाई। 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम नू भजन करया करो। निंदिया चुगली ये तां झूठ ये सब चीज़ां तां इत्थे ही रह जानियां ने। जिस वास्तु वास्ते आए हाँ लाहा लो। देखो दसबंध बनता है गुरु का, 10 नौहां की कमाई चों दसबंध कढ़ो। फिर रोज का दसबंध 2.5 घंटे का बनता है। फिर वो 1.25 घंटा, चलो 1 घंटा, 1 कड़ी आधी कड़ी, अद्धी तो भी अद्धी कड़ी का दरगाह च मुल पैंदा है। गुरसंगत जी बिना परमेश्वर दे नाम तो किसी का छुटकारा नहीं होया ना होने। बिन हर भजन नहीं छुटकारा। 1 घंटा सवेरे 1 शाम नू सिमरन करया करो। आपां भी भवजल दे विचों पार हो जाएंगे। पढ़ो प्यार ना गुरस्तोत्र, फिर अरदास विच जुड़ांगे। हुक्मनामे सतगुरां दे सरवण करके 1 दीवान बाकी है। समय सिर पहुंच गई। कलगी वाले पातशाह दी चरण छो प्राप्त करके लोग सुखिए परलोक सहेले दे भागी बनिए। धन प्यारे धन है धन है गुरु नानक साहिब धन है, धन है साहिब धन है। तन प्यारे तन है, तन है गुरु अंगद साहिब जी तन है। अंगद साहिब जी प्यारे तान है नान है गुरु अमरदास साहब तान है। गुरु राम
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। तान है प्यारे तान है तान है दान है दान है श्री हरे कृष्ण साहब धन है धन है धन है